सीखने के प्रतिफल पर आधारित विज्ञान गतिविधियाँ। कक्षा 8 विषय विज्ञान। लर्निंग आउटकम कोड 801 पदार्थों व जीवों में गुणों, संरचना व कार्यों के आधार पर भेद करते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित रेशों में भेद या अंतर। रेशा किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतु को रेशा कहते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशे और दूसरे मानव निर्मित रेशे। मानव निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशों में अंतर। नंबर 1, प्राकृतिक रेशे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जबकि कृत्रिम रेशों का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है। नंबर 2, प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि कृत्रिम रेशे पेट्रो रसायनों से बनाए जाते हैं। नंबर 3, प्राकृतिक रेशे गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं, जबकि मानव निर्मित रेशे गर्म करने पर पिघलते हैं। नंबर 4, कपास, ऊन, रेशम, पटसन आदि प्राकृतिक रेशे हैं, जबकि नायलॉन, रेयान, एक्रेलिक संश्लेषित रेशे हैं। कपास एक प्राकृतिक रेशा है जो कि उसके फल से प्राप्त होता है। पटसन प्राकृतिक रेशा है जो कि उसके तने के छिलके से प्राप्त होता है। भेड़ के शरीर से ऊन प्राप्त होता है जो कि प्राकृतिक रेशा है। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है जो भी एक प्राकृतिक रेशा है। नायलॉन एक मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा है। रेयान और एक्रेलिक भी मानव निर्मित रेशा है। इस प्रकार से हमने देखा कि कपास, पटसन, ऊन और रेशम ये प्राकृतिक रेशे हैं और नायलॉन, रेयान और एक्रेलिक ये मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे हैं। संपर्क और असंपर्क बलों में भेद। संपर्क बल वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता या लगाया जाता है, संपर्क बल कहलाता है। जैसे पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के मध्य लगा घर्षण बल, बाल्टी को उठाने पर लगाया गया पेशीय बल। जब पुस्तक को टेबल पर खिसकाते हैं तो पृष्ठ और टेबल के मध्य घर्षण बल लगता है, जिससे वह रुक जाती है। बाल्टी को उठाने पर हाथ की मांसपेशियों के द्वारा बल लगता है। पेशीय बल जब हम किसी वस्तु को उठाते, दबाते, ढकेलते या खींचते हैं तो बल हमारी मांसपेशियों द्वारा लगता है, जिसे हम पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल के द्वारा हम काम करते, दौड़ते, खेलते या चलते हैं। जानवर भी पेशीय बल द्वारा गाड़ी खींचते हैं। बाल्टी को उठाने में हम मांसपेशीय बल का उपयोग करते हैं। घर्षण बल दो सतहों के मध्य घर्षण के कारण लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद घर्षण के कारण रुक जाती है। जब गेंद को फर्श पर लुढ़काते हैं तो फर्श और गेंद की सतह के मध्य घर्षण उत्पन्न होता है, जिस बल के कारण वह रुक जाती है। असंपर्क बल वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तुएं बल का अनुभव करें
असंपर्क बल कहलाता है। जैसे किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया चुंबकीय बल, पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। वीडियो में दिखाई गई दो खिलौना कारों के ऊपर चुंबकें लगाई गई हैं। जब एक कार को दूसरे के पास लाते हैं तो वह दूर हट जाती है। यह बिना छुए या बिना संपर्क से ही दूर से ही भागती है, इसलिए इस बल को असंपर्क बल कहते हैं। इसमें दोनों कारें पास में आती हैं या आकर्षित होती हैं। ये चुंबक के विपरीत ध्रुवों के कारण आकर्षित हो रही हैं। स्थिर विद्युत बल, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है। जैसे पेन को बालों में रगड़ने के पश्चात कागज के छोटे टुकड़ों के ऊपर फिराने पर कागज आकर्षित होकर पेन से चिपक जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, सभी वस्तुएं चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। पेड़ पर लगे फल जब टूटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरते हैं। इसी तरह गेंद को जब ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह नीचे आ जाती है। इस प्रकार हमने देखा संपर्क बल में पेशी बल और घर्षण बल आते हैं, जबकि असंपर्क बल में चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल आते हैं। पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में अंतर। नंबर 1, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नंबर 2, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। नंबर 3, पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। नंबर 4, पादप कोशिका में केंद्रक परिधि के पास होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के बीच में होता है। नंबर 5, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। अब चित्र के माध्यम से पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती हैं। पादप कोशिका में केंद्रक किनारे साइड होता है, कोशिका की किनारी तरफ, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है।